Pakistani society and cultural changes. This is the topic today. मैं इस टॉपिक को बड़े दिनों से फॉलो कर रही थी और बड़े दिनों से मैं इसके ऊपर नोट्स देख रही थी और लिख रही थी. So let's just dig into this topic. Pakistani society and the expensive and explosive changes, cultural changes that it's going through. Assalamu alaikum, German Padesi with Society Talks. हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत रैपिडली और बहुत जिसको कहते हैं ना डाउनहिल जो है वो जा रही है टुवर्ड्स अ वेरी वेरी एक्सप्लोसिव कल्चर चेंज. और उसमें है ये हमारे जो पुराने कल्चरल वैल्यूज हैं दे आर फेडिंग अवे. दे आर गोइंग टुवर्ड्स यूरोपियन और लेट मी जस्ट पुट इट वेस्टर्न कल्चर एम्ब्रेस कर रही हैं. ये मैं आपको पॉइंट्स निकाल के बता रही हूँ. उसके बाद विल डिस्कस. टीवी इज टू ब्लेम, मीडिया इज टू बी ब्लेम्ड. I won't say blamed is a very big word, but let's just put it like this. मैं बाद में इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैंने ये लफ्ज़ क्यों कहा है. आप देख सकते हैं कि जो मैगजीन्स हैं और जो अब तो खैर मैगजीन्स का इतना रिवाज नहीं रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मैगजीन्स हैं या जो यूट्यूब पे या इंटरनेट पे जो डिटेल्स हैं या जो नॉर्म्स बताए जा रहे हैं एक सोसाइटी के, वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं टू द norms we had about let me just say 30 years back तक भी जो norms थे उसमें और अब आपके norms में बहुत बड़ा गैप आ चुका है. और ये बात हम पेरेंट्स को समझना ही पड़ेगी. हमारी जो प्रॉब्लम है जो पाकिस्तानी आजकल फेस कर रहे हैं दैट इज द यूथ. अब हर कंपनी हर जो भी आपकी जो सबसे बड़ी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम होती है वो होती है हर मुल्क की अपनी जुबान. हमारी मादरी जुबान कहने को उर्दू है. एक्चुअली वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज क्योंकि उर्दू बहुत ही खूबसूरत और शाइस्ता किस्म की जुबान है. लेकिन वी आर नॉट. आप देख लीजिए कि जब आप किसी हाई सोसाइटी में जाते हैं जो सो कॉल्ड हाई सोसाइटीज, आई डोंट फील देम टू बी हाई सोसाइटीज बट दैट इज माई प्रॉब्लम. तो जब आप इस किस्म की सोसाइटीज में जाते हैं और आपको अंग्रेजी नहीं आती या आपको अंग्रेजी सही क्या उसको कहते हैं टोन में नहीं आती, एक्सेंट में नहीं आती, तो आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करते. और ये क्या है? ये बेसिकली गुलामी है. गुलामी हम लोग एक्चुअली पहले हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे और हम काफी अरसा 400 साल ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हैं. तो हम जिसको कहते हैं ना दर बदर बाप का बेटा का बेटा का बेटा का बेटा सब गुलाम आ रहे हैं. गुलामी हमारे दिमागों में इतनी भर गई है कि हमारे लिए जो क्राइटेरिया है वो है गोरी चमड़ी है. मतलब लड़की अगर गोरी है तो एक्सेप्टेबल है, अगर उसका रंग नॉर्मल है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है. अंग्रेजी आती है तो आप मॉडर्न है, आप सोसाइटी में इन है. अंग्रेजी नहीं आती तो आप टीवी के प्लेस देख लें. अगर उन्होंने किसी को दिखाना होगा ना बैकवर्ड या थोड़ा वर्किंग क्लास की लड़की को तो उसको सर पे दुपट्टा पहना देंगे. और अगर उन्होंने किसी मॉडर्न लड़की को दिखाना होगा कि पढ़ी लिखी लड़की है, यूनिवर्सिटी जा रही है, तो उसको जीन्स पहना देंगे. जीन्स का पढ़ाई से क्या ताल्लुक है? सर पे दुपट्टे का आपकी पढ़ाई से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन ये हमारे नॉर्म्स है और हम इसी तरफ जा रहे हैं. माँ बाप की इज्जत कम होती जा रही है. मैं पिछले दिनों एक हदीस पढ़ रही थी, मुझे अब इसका पूरी हदीस याद नहीं आ रही, नंबर याद नहीं आ रहा है. एक पॉइंट में आपको उसका जिस्ट में आपको बता देती हूँ. वो ये है कि रसूल पाक से किसी ने क़यामत की निशानियां पूछ रहा था तो उसमें से एक निशानी जो हदीस में बताई गई वो ये है कि बेटी माँ की बेइज्जती करेगी. वाह, कभी आप सोच सकते थे हमारी उम्र तक कि हम अपनी माओ के आगे खड़े होकर जवाब दें या माँ के आगे बदतमीजी करें. आई रिमेंबर हम छोटे होते थे और हमको ऐसी बात हो जाया करती थी. मेरी माँ ने कभी हम पे हाथ नहीं उठाया था, बट अम्मी की जो ऐसे वाली नजर होती थी ना वो हमारे लिए काफी होती थी. अगर हमें समझ आ गई कि हमने बदतमीजी की है या हमने कोई बात गलत की है, क्योंकि बदतमीजी तो सब करता है, तो हमने कोई ऐसी हरकत की है तो अम्मी को ये भी जरूरत नहीं होती थी कि हमें डांटे. मतलब वो एक लुक जो होती थी ना दैट वाज इनफ. लेकिन आजकल की आप औलाद को देखें तो वो माँ बाप के साथ बदतमीजी भी करती हैं. वो माँ बाप को उल्टा सीधा भी बोल देती है. वो माँ बाप को ये भी बोलती है कि तुम्हें क्या पता, हमें ज्यादा पता है. तुम्हें क्यों ज्यादा पता नहीं? क्योंकि हम गूगल की औलाद हैं. हम गूगल करके सब कुछ निकाल लेंगे.
मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी माँ ने मुझे पूरी बुक बना के दी थी, और मैं जरा क्योंकि लाडली थी तो इसकी वजह से वो मुझे बुक अम्मी ने बना के दी थी, और उस बुक में सारी दालों के पैकेट्स थे और उनके आगे उन दालों के नाम थे, और आगे अम्मी ने अपनी फोटोकॉपी, जो अम्मी की जो रेसिपी बुक थी उसकी अम्मी ने जो मेन चीजें थी वो अम्मी ने फोटोकॉपी करके मुझे लगा के दी थी कि तुम जा रही हो तो तुम, और हम अपनी माँ की रेसिपीज जो है वो फॉलो करते आए। कभी कुछ नहीं था तो फोन करके माँ से फलानी चीज कैसे बनानी है, तो लाइक अब हमें उन चीजों की जरूरत ही नहीं है। अब अगर आपको कोई चीज बनानी है तो आप मामास क्यूशे खोलें, रीनास क्यूशे, मीनास क्यूशे, वट एवर क्यूशे, आप वो किचन सॉरी कहते हैं ना उसको इंग्लिश में, तो वो फलाने का किचन और फलाने का किचन खोले और उसमें आपको हर चीज बनाने की यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो माँ की तो जरूरत ही नहीं है। तो चलिए, खाने पीने में आपको माँ की जरूरत नहीं रही, लेकिन एक चीज जो है जिसमें आपको माँ की सख्त जरूरत है वो ये है कि दुनिया में आपका कोई सगा नहीं है सवाए आपकी अपनी माँ के और अपने बाप के। हर रिश्ता, यहां तक कि किसी जगह पे आके शादीशुदा होने के बाद बहन भाई जो हैं वो भी आपस में कहते हैं ना एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं, लेकिन माँ बाप कभी भी कंपटीशन में नहीं आते। तो दिस इज अ वेरी बिग फैक्टर, बट दिस वॉज नॉट माई बेसिक टॉपिक। मैं भी जो बेसिक टॉपिक जो आपको बात कर रही हूँ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, येस, बट नॉट द बेसिक वन के आपकी जो सोसाइटी है वो गलत तरफ जा रही है। सोसाइटी जो है उसके नॉर्म्स गलत तरफ जा रहे हैं। सोसाइटी जो है आपकी वो यूरोप के पीछे, अमेरिका यानी वेस्ट के पीछे भाग भाग के वो अपने आप को ये समझते हैं कि जो ये लोग कर रहे हैं ये बेहतर करें। हालांकि मैं यहाँ वेस्ट में रहती हूँ और मैं आपको 100% रिटर्न दे सकती हूँ, साइन करके देने को तैयार हूँ कि हम यहाँ की जो सोसाइटी है वो वापस जा रही है, दे आर गोइंग बैक, वो फैमिली ट्रेडिशन की तरफ वापस जा रही है। बिकॉज उन्होंने ये सारा रायता फैला के देख लिया है कि अकेले अकेले रहने से कितना डिप्रेशन होता है। दे आर ऑल गोइंग थ्रू डिप्रेशन और ये सारा जो बीमारियां हो रही हैं, तो ये लोग फैमिली वैल्यूज की तरफ वापस जा रहे हैं। हम अभी बहुत पीछे हैं, तो हम अभी एक्सपेरिमेंट करना है, अभी हमें निकलना है, अभी हमें उस चीज से, तो हम इस चीज से निकल रहे हैं। और ये चीज हमारी सोसाइटी को खराब, क्योंकि हमारी सोसाइटी तो इसी चीज से पे फख्र है कि हमारे जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारे कनेक्शंस हैं, जो हमारा बेसिक है, ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, आप उसको अच्छा भी कह सकते हैं, आप उसको बुरा भी कह सकते हैं। हर चीज में अच्छाई और बुराई होती है, तो इंसान पे डिपेंड करता है और इंसान के अपने बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का बिहेव कर रहा है। बहुत सारे जॉइंट फैमिलीज जो है वो कुछ, हाँ, जरूरी नहीं है कि आप एक घर में घुस के आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है, वो भी ठीक नहीं, आप प्राइवेसी रखें, लेकिन जॉइंट फैमिली जो है वो एक दूसरे के सरों पर चढ़ के बैठने का नाम भी नहीं है, लेकिन कनेक्शन का नाम है। कनेक्टेड रहें, अपने माँ बाप की इज्जत करें। जो बूढ़े लोग थे वो बेसिकली च्युइंगम थे, जिन्होंने के पूरे का पूरा खानदान जो था वो चिपका के रखा होता था, और अब वो लोग खत्म होते जा रहे हैं, तो खानदान बिखरते जा रहे हैं। हमारी सोसाइटी की जो जड़ है खराब होने की वो ये है, सबसे पहली बात। इसके अलावा है हमारी सोसाइटी में जो बुरी चीज आ गई है वो आ गई है क्या कहते हैं, आउट ऑफ मैरिटल सेक्स आ गया है, लिव इन रिलेशनशिप्स आ गए हैं। ये डोंट टेल मी कि मुझे कहाँ से पता चला है, लेकिन 100% बात है कि जो माँ बाप ये समझते हैं कि हमने अपने बच्चों को क्या कहते हैं हॉस्टल्स में डाला हुआ है, वो हॉस्टल्स में नहीं रह रहे, वो लिव इन रिलेशनशिप में कहीं और रह रहे होते हैं। तो ये भी हो रहा है। ये जो यूनिवर्सिटी का भी तमाशा आपने देखा है, ये भी आपने देख लिया है। तो ये सब क्यों हो रहा है, एक बात तो ये है। और इस बात पे मैं आपको एक बात जरूर यहाँ पे कह के आगे निकलना चाहूंगी कि ये बात भी माँ बाप को सीरियसली सोचनी चाहिए। ये जो ट्रेंड चल पड़ा है ना पाकिस्तान में, इतना ज्यादा जहेज मांगने का, अब तो लोग बड़े तरीके से मांगते हैं ना, जहेज नहीं मांगते, वो इस तरीके से बात करते हैं कि क्या कहें तो, लेकिन ये जो लालच है इसकी वजह से लड़के भी बूढ़े हो रहे हैं, लड़कियां भी बूढ़ी हो रही हैं। पहले ये था कि लड़के जाके बाहर मुंह मारा, अच्छा अगर लड़का बाहर जाके मुंह मारेगा तो वो किससे मारेगा? पहले तो लड़कियों से ही मारते थे, अब आपस में भी मारते हैं, तो वो भी एक बीमारी बढ़ गई है। और लड़कियां भी इस किस्म की हरकतें करना शुरू हो गई हैं और आपस में एक दूसरे के साथ ये हरकतें करना शुरू हो गई। देखिए, सेक्सुअल डिजायर एट द एज ऑफ बिटवीन द एज ऑफ 18 to 35 इज मैक्सिमम। इस बात को समझिए, पेरेंट्स को कहिए,
समझनी चाहिए पेरेंट्स को ये बात, जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चों की शादी कर दें। और जिंदगी में कोई इंसान अच्छा अमीर बन जाता है, कोई नहीं बनता, लेकिन अमीर होना और अच्छा इंसान होना आर टू डिफरेंट थिंग्स। इस बात को प्लीज समझिए। जरूरी नहीं है कि जो इंसान अमीर होगा वो अच्छा भी होगा। अमीरों की स्टोरियां सुन ली है ना आपने, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या तमाशे हो रहे हैं फ्यूडल लॉर्ड्स के। तो ये सारी बुराइयां हमारे सोसाइटी में जो इन्फिल्टर कर रही हैं, ये वेस्टर्न जो कल्चर है उसकी तरफ से इन्फिल्टर कर रही हैं, और हमारे लोग इसको एम्ब्रेस कर रहे हैं। जब तक हम अपने कल्चर को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने रिलीजन को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने नॉर्म्स को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपनी ट्रेडिशन को नहीं समझेंगे, तब तक ये चीजें हमारे अंदर इन्फिल्टर करती जाएंगी और हमारी सोसाइटी 90% तो तबाह हो ही चुकी, 100% तबाह हो जाएगी, देयर विल बी नथिंग लेफ्ट। ठीक है, तो अगर आपको अपने मुल्क से प्यार है, अगर आपको अपने रिलीजन से प्यार है, अगर आपको अपने किसी भी चीज से जो वैल्यू है उससे प्यार है, तो कोशिश कीजिए कि हर बंदा, एक बंदा पूरी सोसाइटी ठीक नहीं कर सकता। इमरान खान ने कितनी कोशिश करके देखी, लेकिन जब आपका दिमागी काम नहीं करता तो आप क्या कर सकते हैं ना। एक बंदा आपको ठीक नहीं कर सकता। कोशिश कीजिए कि हर इंसान अपने आप को टू एन एक्सटेंट ठीक करेगा, तभी पूरी सोसाइटी ठीक होगी। हर बंदे की छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन जो है वो एक पहाड़ बना देगी। अपने रिलीजन को बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर इनिशियली। यू आर अ पाकिस्तानी, यू आर अ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम फॉर दैट मैटर। अगर आप क्रिश्चियन हैं बट आप किसी चीज को तो बिलीव कर रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि अपनी इंटेग्रिटी को बढ़ाएं। सेल्फ लव फॉर योर कंट्री, सेल्फ लव फॉर योर कल्चर, फॉर योर क्या कहते हैं, कोलैटरल जो आपका हेरिटेज है, उसके लिए लव पैदा कीजिए एंड सेव योर सोसाइटी। Till then, German Pradesi, Mildred Suruk.